तो हम रूमामूर को देखते हैं और वहाँ पर सिल्वर डोरी होती है और तभी पेड़ से वहाँ पे होता और ओलिवर उसे रोक रहा होता है और तभी पेड़ से तलवार निकालने की कोशिश करता और तब ओलिवर कहता है कि तलवार नहीं और तब सिल्वर डोरी कहती है कि अगर तलवार निकाले तो तुम्हारा खेल खत्म और तब मैकफार्लेन कहती है कि अगर तुम तलवार निकाले तो हमें उनसे लड़ने की एक वजह मिल जाएगी और तभी हम देखते हैं सिल्वर डोरी कहती है कि हमारी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई रूबामूर और तब रूबामूर कहता है कि तुम जो ये घिनौनी हरकतें पुरुषों के साथ करती हो वो तुम्हारे लिए बहुत बेकार होगा सिल्वर डोरी से कि बस और तब सिल्वर डोरी कहती है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। तब रूबामूर कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ जो चीर-फाड़ किया था वो तुम्हें तो पता ही होगा। तभी हम देखते हैं कि सिल्वर डोरी अपना तलवार निकालती है और तभी रूबामूर भी अपने जादू से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मंगा लेता है और वो उस पर हमला करता है और तभी सिल्वर डोरी भी उस पर हमला करने के लिए एक शक्ति इस्तेमाल करती है और तब देखते हैं कि वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तब ओलिवर डर जाता है और कहता है कि ये तो चीजें प्रकट करने वाला जादू है और देखते हैं कि सभी लोग वहां से कहते हैं कि हम लोग इधर से भागते हैं और तभी रूबामूर उसे रोक लेता है और तब हम देखते हैं कि उधर से नानाओ आती है और कहती है कि तुम लोग इधर से निकल लेना और इधर जो लोग रहते हैं उन सबकी जान चली जाती है और तब हम देखते हैं कि नानाओ उसे आसानी से तोड़ देती है और तब हम देख रहे हैं कि रूबामूर और सिल्वर डोरी की आपस में लड़ाई हो रही होती है और सिल्वर डोरी भी उस पर हमला करती है और तब रूबामूर उस पे अपने ताकतवर हमले से हमला करता है और तभी नानाओ उधर से आ रही होती है और कहती है कि इधर से तुम लोग निकल लेना क्योंकि अगर लड़ाई होने लगी तो तुम लोग को बचने में मुश्किल होगा और तब हम देखते हैं कि सभी लोग लड़ रहे होते हैं और तब रूबामूर कहता है कि एक सांप तो इसे रोक नहीं सकता है और तब सिल्वर डोरी कहती है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ और नानाओ कहती है कि तुम लोग इधर से निकल लो वरना तुम लोग मारी जाओगी और तभी ओलिवर उसे बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि रुको नानाओ और वो भी उसके पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक आदमी आता है और अपने जादू से उसे जला देता है और तब वो कहता है कि स्वेंजर्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन बच्चों के साथ क्या किया और तब रूबामूर कहता है कि तुम जलाते पहले हो और सवाल बाद में पूछते हो परगेट्री और तब वो कहता है कि तुम मुझे इस नाम से मत पुकारो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है और तब वो कहते हैं कि तुम लोग अब सेफ हो क्योंकि ये एल्विन गॉडफ्री का ये वादा है तुम्हें अब कुछ नहीं होगा और तभी हम देखते हैं कि सिल्वर डोरी सक्यूबस के ऊपर कार्लोस ने उस पे हमला करती है और कहती है कि अब तुम लोग सेफ हो और तुम लोग इससे बच सकते हो और तब सिल्वर डोरी कहती है कि ठीक है। तब हम देखते हैं कि सभी लोग इस साइड में हो जाते हैं। तब एल्विन गॉडफ्री कहते हैं कि तुम लोग की सजा मैं बाद में तय करूंगा और तुम लोग जहाँ से आए हो दोबारा वहीं चले जाओ। तब हम देखते हैं कि रूबामूर वहां से चला जाता है और तब हम देखते हैं कि सिल्वर डोरी भी उधर से निकलती है और वो चली जाती है और तब कार्लोस कहती है कि ये लोग तो इतनी ऊपर तक कभी नहीं आते और लगता है कि नए स्टूडेंट को देखकर ये सब इतने ऊपर आ गए और तब वो कहती है कि तुम लोग कैम्बले में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। तब केटियो कहती है कि मैं तो डर गई और तभी ओलिवर नानाओ का कॉलर पकड़ता और कहता है कि तुम लोग ने अकेले ही वहां पर क्यों आया और तुमने वो जो कहा था वो क्या था और तब ओलिवर उसे डांट रहा होता है और ओलिवर उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। मैकफार्लेन कहती है कि रहने दो ओलिवर और तब नानाओ कहती है कि ओलिवर ने तो जो कहा सही था और तब वो कहती है कि तब नाना उसे बताती है कि मैं पहले एक जंग लड़ रही थी जहाँ पे 50,000 लोगों के साथ धावा बोला और वो बोल रही थी कि मेरे पास बस 200 योद्धा हैं और तब हम देखते हैं कि
नानाओ उनसे बहादुरी से लड़ रही होती है और नानाओ कहती है कि जनरल सोयामुशी कि मुझे जान चाहिए, और तब वो लोग उस पर हमला करते हैं और नानाओ उन सभी को मार रही होती है और तभी वो एक आदमी को खत्म कर देती है। तभी वो आदमी कहता है कि इसे घेर लो, और तब हम देखते हैं कि वो आदमी उसे कहता है कि अब तुम नहीं बचोगी, और तब नानाओ कहती है कि तुम्हारे वंश में यसूसुमुरा सबसे ज़्यादा ताकतवर है और मैं उससे एक बार लड़ना चाहती हूँ। और तब वो आदमी कहता है कि तुमने उसे बिना जाने ही उसे मार दिया, और तब नानाओ दुखी होती है और तब समासुशी कहता है कि मैं तुम्हें बिना तड़पाए ही मार दूंगा, और तभी सभी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी आता है और तब अपने जादू से उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम इसे बिना गुमनाम की तरह क्यों मारना चाहते हो, और ये तो एक नाइंसाफ़ी हुई। और तब हम देखते हैं कि उसे वो आदमी बचा लेता है। तब वो आदमी कहता है कि क्या तुम एक मशहूर जादूगर बनना चाहती हो, और तब वो वहाँ पे आ जाती है और तब नानाओ बता रही होती है ओलिवर से कि एक ऐसी जादुई शक्ति जिसे शिवा से कहते हैं, जिससे तुम प्यार करते हो उसे मारने की शक्ति। तब नानाओ कहती है कि हाँ यही है, और तब ओलिवर उसे कहता है कि ये नहीं हो सकता और तुम्हें ये बदलना होगा। और नानाओ कहती है कि जब हम लोग ने लड़ा था तब तुमने मना कर दिया, और तब नानाओ रोने लगती है। और तब ओलिवर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुशी करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि सभी लोग ओलिवर को देखने लगते हैं और नानाओ कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं अब अपने जान देने की कोशिश नहीं करूँगी। और तब वो कहती है कि ओलिवर तुम मुझे जीना सिखाओगे, और तब वो बताती है कि मुझे किसी क्लास में मुझे कोई समझ नहीं आया, और तब ओलिवर कहता है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और तब मैकफार्लेन कहती है कि तुम तो गाय से एक कमज़ोर थोड़ी ना हो, और तब गाय कहता है कि तुम इसमें मुझे कहाँ से लाती। और तब देखते हैं कि नानाओ दौड़ते आ रही होती है और ओलिवर से बात कर रही होती है और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं कि नानाओ कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं, और तब वो ओलिवर के पास रहती है और ओलिवर कहता है कि तुम मेरे पास क्यों रह रही हो, और तब नानाओ कहती है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। और वो उसके साथ होती है, और तभी ओलिवर तब गाय और पीठ को बुला रहा होता है, और तभी वो लोग कुछ नहीं बोलते। और तभी वहाँ पे केटियो आती है और तब कहती है कि नानाओ तुम ओलिवर से थोड़ा दूर रहो। और हम देखते हैं कि केटियो शर्मा जाती है। हम देखते हैं कि सभी लोग मास्टर गार्लेट के पास पहुँचते हैं और वो बताते हैं कि किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। और तभी एक लड़का पूछता है कि मास्टर गार्लेट आपको स्पेल ब्लेड चलाना आता है, और ये मुझे पूछना था। तभी मास्टर गार्लेट कहते हैं कि ये मुझे पता था कि कोई ना कोई एक ये सवाल पूछेगा। और तब वो बताते हैं कि तलवार चलाना एक खास कला है और वो है स्पेल ब्लेड, और वो आसानी से उन सबको पूरी बातें समझाते हैं। और वो बताते हैं कि बस 6 लोग ऐसे स्प्लिट ब्लेड को चला सकते हैं। और तब हम देखते हैं कि नानाओ ओलिवर से पूछती है कि तुम्हें ये पता था, और तब ओलिवर कहता है कि मुझे जितना मास्टर गार्लेट ने बताया उतना ही पता था। और तब नानाओ सोचने लगती है। तभी वहाँ पर एंड्रूस आता है और कहता है कि तुम लोग अभी बातें कर रहे हो। और तब ओलिवर कहता है कि अभी हम लोग एक ही लेवल पे हैं, हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और वो करने लगते हैं। और तब एंड्रूस कहता है कि हम लोग भी उसी में शामिल है। और तब वहाँ पर मैकफार्लेन आती है और एंड्रूस को बोल रही होती है, और तभी एंड्रूस कहता है कि मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ मिस्टर मैकफार्लेन, और मैं उस ओलिवर से बात कर रहा हूँ। और वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तब ओलिवर पूछता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, और तब एंड्रूस कहता है कि सवाल बहुत ही आसान है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, और वो उसे चुनौती के लिए तैयार होता है। तब नानाओ कहती है कि तुम्हें जोश नहीं दिख रहा है, तुम उससे जानबूझ के हारना चाहते हो ना। और तभी एंड्रूस उसे देखने लगता है, और तब नानाओ कहती है कि मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकती, तुम्हें अगर जीतना है तो तुम अपनी जी जान लगा दो। और तब एंड्रूस कहता है कि तुम्हें मुझ पर इतना दया आ रहा है कि मैं
तुमसे ताकतवर नहीं हूँ। और तब वहाँ पर मास्टर गालिब आते हैं और कहते हैं तुम लोग तलवारबाजी पे ध्यान दो। और तभी हम मैकफार्लेन और ओलिवर आपस में बात कर रहे होते हैं और वो मैकफार्लेन बताती है कि एंड्रयूस बहुत पहले से ही अपने ताकत दिखाने के लिए बेताब है। और ओलिवर कहता है कि मैं उससे माफ़ी मांग सकता हूँ अगर मेरे साथ उससे रिश्ते ख़राब करना नहीं चाहता। और मैकफार्लेन कहती है कि तुम क्यों माफ़ी मांगोगे। और तभी वहाँ पर पेट्सी आता है और कहता है कि केटीयू वहाँ से भाग चुकी है और उस ट्रोल को आज मार दिया जाएगा। और तभी हम देखते हैं केटीयू एक आदमी से बात कर रही होती है और वो आदमी कहता है कि इसे चली जाओ वरना मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और तब वो आदमी पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है और वो बताती है कि मेरा केटीओ आल्टो नाम है। और तब वो आदमी कहता है कि तुम लोग तो जादू जानवरों से बहुत प्यार करते हो। और तब केटीओ उस आदमी से कहती है कि उस ट्रोल को मारना मत। और तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें अब सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी वो उस पे हमला करता है और वो आल्टो घायल होती है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिवर और मैकफार्लेन आते हैं और तभी कहते हैं कि तुम इसके साथ क्या कर रहे होते। और तब ओलिवर कहता है कि ड्रेविस एल्डियस। और वो कहते हैं कि मैं बस इस लड़की को सजा दे रहा था, ये मेरी बात नहीं मान रही थी। और तभी वहाँ पर मिलेगन आती है और कहती है कि तुम बच्चों को सता नहीं सकते। और उस ट्रोल को मौत की सजा सुनाने के लिए आपत्ति पर मास्टर गालिब आते हैं और कहते हैं कि तुम मौत जादू नहीं चला सकते। और तभी वो आदमी कहता है कि आप मुझे कुछ कह नहीं सकते, मैं इस ट्रोल को खत्म कर दूंगा। और तब मास्टर गालिब कहते हैं कि इसे परेड में जो कुछ हुआ मैं उसे एक बार जांच करना चाहता हूँ। और तब वो कहते हैं कि इसे सबूत के तौर पे रखना चाहता हूँ। और तब सभी बच्चे खुश होते हैं और तब वो आदमी चला जाता है। तभी वो मैडम कहती हैं मैं तुम्हारा सारा दर्द खत्म कर देती हूँ और तुम घबराओ मत। और तब हम देखते हैं कि वो उस पर जादू करती हैं और वो सही हो जाती है। तब गाय केटीओ से कहता है कि तुम बहुत सही लग रही हो। तब हम देखते हैं कि एक चमगादड़ फार्लेन के पास आता है और वो देखती है और कहती है कि एंड्रयूस ने तुम्हें और नानाओं से लड़ने का खुला चैलेंज दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।